हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। यदि कोई दो सिस्टम सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम के ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम होता है और सिस्टम के प्रत्येक पार्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी सेम होता है। इसका मतलब यदि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इक्वल है तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके लिए ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें देख सकते हैं ए बी सी तीन सिस्टम है। इसमें सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में ये एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब होता है कि सिस्टम ए से सिस्टम बी की ओर ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ना तो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी में कोई मैटर फिल कर दिया जाए तो वो ना तो मैटर ए से बी की ओर जाएगा, ना तो बी से ए की ओर जाएगा और ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये होता है एडियाबैटिक वॉल। लेकिन ए बी का एक सिस्टम सी के साथ जो वॉल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वॉल जो देख सकते हैं ये कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो चूंकि सिस्टम ए का सिस्टम सी से कंडक्टिंग वॉल के थ्रू कनेक्शन है तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा जाता है कि जब सिस्टम ए और सिस्टम सी को देखते हैं तो सिस्टम ए और सिस्टम सी का जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। थर्मोडायनामिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से जब हम सिस्टम बी और सिस्टम सी, चूंकि सिस्टम बी और सिस्टम सी भी आपस में कंडक्टिंग वॉल से कनेक्ट हैं, तो इसलिए सिस्टम बी और सिस्टम सी के भी थर्मोडायनेमिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। इसी सेंस में यदि हम सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में जो ये नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक वॉल है, अगर इसको हम चेंज करके इसकी जगह हम कंडक्टिंग वॉल रख देते हैं तो हम देखते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम बी में भी कोई थर्मोडायनेमिकल चेंज नहीं होता। इससे प्रूफ होता है कि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ, सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और इसी के साथ सिस्टम ए और सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस सिस्टम को एडियाबैटिक वॉल की जगह कंडक्टिंग वॉल करते हैं तब भी सिस्टम ए और सिस्टम बी के थर्मोडायनेमिकल वॉल में कोई चेंज नहीं होता। जो जीरोथ लॉ है ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद का ये कॉन्सेप्ट है। और जीरोथ लॉ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। इसका मतलब कि जो जीरोथ लॉ है ये किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को एक्सप्लेन करता है। अगर दो सिस्टम सेम टेम्परेचर में हैं तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम होता है। इसका मतलब है कि उन सिस्टम के बीच में आपस में कोई भी हीट फ्लो नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग यदि एक बॉडी टेम्परेचर रिलीज करता है तो दूसरा बॉडी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और रिजल्टिंग एक ऐसी कंडीशन आती है कि उन दोनों सिस्टम के बीच में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता और उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स जीरोथ लॉ हो गया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सिस्टम के टेम्परेचर, डिफरेंट सिस्टम के टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।